हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो लगभग लगभग हर न्यूज़पेपर में आया है और एडिटोरियल में भी पिछले एक दो हफ्ते से लगातार आ रहा था। टॉपिक जैसे कि आपको स्क्रीन पे अपना दिख रहा होगा, वो आपका लिखा हुआ है क्या? वायरसेस टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपका साइंस का एक टॉपिक है। और ये अगर आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, चाहे सीडीएस हो, एसी हो, या आपका आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, उसमें टॉपिक प्रीलिम्स में आ सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मेंस में, तो आईएएस और आईएफएस के मेंस में आ सकता है, और एसी में सेकंड पेपर में आपको लिखने को आ सकता है। तो साइंस का टॉपिक है, तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे। तो मैं थोड़ा सा बेस से शुरू करता हूँ और एडवांस लेवल की तरफ आपको लेके जाता हूँ कि इस जो ये एडिटोरियल है आपका, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, आपको ये समझना है कि हमारे यहाँ बायोलॉजी में जो सबसे छोटा आपका ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वो आपका वायरस है। इट स्प्रेड न्यूमरस आपकी डिजीज, बहुत सारी डिजीज जो है वो फैलाता है। ठीक है। वायरस से साइज में बड़ा जो होता है वो आपका बैक्टीरिया होता है। ये भी आपके ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, बहुत सारी डिजीज ये स्प्रेड करता है और ये कॉज होता है आपका। उसके बाद तीसरा आपका जो एक कैटेगरी है, उसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं एक ऑर्डर में बता रहा हूँ। वायरस हो गया साइज वाइज, वायरस सबसे छोटा। उसके बाद फिर आपका उससे बड़ा बैक्टीरिया, और उससे बड़ा जो है वो आपका कह सकते हो कि बहुत सारे आपके प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज फैलाते हैं। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी? वायरस और बैक्टीरिया की, जो कि इस आपका एडिटोरियल में जो कॉन्सेंट्रेट बात है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे आपके एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं। और जो ये बैक्टीरिया हैं ये लगातार जो है इंसानों के अंदर थ्रू आपका रेस्पिरेशन एंटर कर जाते हैं, या थ्रू माउथ अगर आप कोई इन्फेक्टेड चीज खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो शरीर में एंटर करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो हमारा है वो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल से बना होता है। या वाइट ब्लड सेल ही इम्यून सिस्टम है, वो इन बैक्टीरिया को मारता है। अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता बैक्टीरिया मारने में, या विल टेक अ टाइम, तो उस हालात में जो है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक नाम से ही जाहिर है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए एक केमिकल कंपोनेंट बनाया गया है। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं। पिछले कई सालों से ये जो एंटीबायोटिक है वो यूज की जा रही है, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि सुपर बग जैसा एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है पिछले 8-10 सालों, या शायद उससे भी ज्यादा सालों से। सुपर बग, अभी सुपर बग क्या हुआ, ये स्पेशली कह सकते हो कि बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अब एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं, और अगर एंटीबायोटिक से मरते भी हैं तो जो उनका पूरा कोर्स चलता है एंटीबायोटिक का, पहले 2 दिन की दवा या 3 दिन दवा खा के ही ठीक हो जाया करता था, बट अभी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक की एंटीबायोटिक दी जाती है। तब जाके वो बैक्टीरिया मरते हैं, यानी कि वो सुपर बग मरते हैं। और अगर वो तब भी नहीं मर रहे हैं तो फिर इंजेक्शन लगा के एंटीबायोटिक की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया जाता है। अब हमारे नेचर ने हमको बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक और हथियार दिया है, नेचुरल हथियार, जिसका नाम अभी मैंने लिया था वायरस। कई ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे वायरसेस को फेज, PHAGE, फेज कहते हैं। ठीक है, PHAGE, या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो किसको कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है वो ऐसे वायरसेस को कहा जाता है जो बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल, यानी फेज या बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इन बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए कर रहे हैं, या सुपर बग्स को मारने के लिए कर रहे हैं। जो इसका टॉपिक भी है कि जो फेज आपका ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, और अब साउथ एशिया में, हमारे भारत में भी इसके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कि स्पेशली आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ये टास्क सौंपा गया है कि जो फेज थेरेपी है, या इसकी जगह क्या लिखा होगा, बैक्टीरियो फेज थेरेपी, उसको आप ज्यादा प्रमोट करें और डेवलप करें लोगों के बीच में। ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक खा खा के, एक तो एंटीबायोटिक अगर आप 3 दिन से ज्यादा की खाते हैं तो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ
आपका जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके बॉडी में भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स शुरू कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया दो तरीके के हमारे बॉडी में होते हैं, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया जो कि बीमारी फैलाते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया जो कि आपकी गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनके मरने के साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी भी डेथ होती जाती है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक कम दिनों की चलाएं, जल्दी असर करे और आपको उस हार्मफुल बैक्टीरिया से मुक्ति मिले। ठीक है। तो इसी अखबार में इसमें बोला गया है कि कई इलाकों में, कई देशों में, कई आपके कॉन्टिनेंट्स में इन बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया गया और सुपर बग को कंट्रोल किया गया जो दवाइयों से नहीं हो पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें आप अपने प्रीलिम्स या मेंस में, एसी सीडीएस में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो तक तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।